स्किल्स। बिना लिसनिंग स्किल्स के जो भी कम्युनिकेशन होता है वो बहुत ही, एक तरीके से बोले तो कि कुछ भी नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल्स जो होता है वो पूरा पूरा डिपेंड होता है लिसनिंग स्किल्स के ऊपर। ठीक है, अगर लिसनिंग सही नहीं होगी तो कम्युनिकेशन चाहे कितना भी अच्छा हो, कितना भी बढ़िया हो, वो कोई भी मैटर नहीं करेगा। सपोज इसका एक एग्जांपल देते हैं। वही सपोज कि यहाँ पर जो भी वीडियो है, मैं कितना भी अच्छा इसको बना रहा हूँ, कितना भी इसकी बढ़िया से एडिटिंग कर रहा हूँ, लेकिन अगर जो भी वीडियो देखने वाला है जब तक उसको सही से नहीं सुनेगा तब तक, और जब तक वो फीडबैक नहीं देगा तब तक की जो लिसनिंग स्किल्स है, मतलब कि जो कम्युनिकेशन स्किल्स का जो प्रोसेस होता है, उसको सुनना, समझना और फीडबैक देना, ये सारी चीज़ें कभी पूरी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस कहीं ना कहीं बीच में ही अटक जाएगा और वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, उसका प्रोसेस कहीं ना कहीं से ब्रेक हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन का पूरा प्रोसेस तभी हो सकता है जब उसमें जो लिसनिंग स्किल्स है वो बहुत ही मैटर करती है। ठीक है, तो लिसनिंग स्किल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कम्युनिकेशन सीरीज में। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी आता है कि लिसनिंग इज वन वे प्रोसेस होता है, इसको एक्सप्लेन करिए। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि इफेक्टिव लिसनिंग इज अ स्किल दैट नीड्स टू बी टेकन सीरियसली। इसको हमको सीरियसली लेना चाहिए। केवल सुनने में तो ये बहुत ही छोटा सा वर्ड लगता है, लिसनिंग मतलब क्या, केवल सुनना ही तो है, बट एक्चुअल में जो लिसनिंग प्रोसेस होता है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। अगर इसको हम नहीं सही से सुनेंगे या फिर जब तक जो सामने वाला आदमी बता रहा है उसका हम रिस्पॉन्स नहीं सही से देंगे, तब तक जो हमारा लिसनिंग प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं से वो ब्रेक हो जाएगा और कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और पूरा कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो लिसनिंग इज द की टू ऑल इफेक्टिव कम्युनिकेशन। विदाउट द एबिलिटी ऑफ लिसनिंग, यहाँ पर अगर हमारी जो लिसनिंग प्रोसेस है वो, अगर हमारा जो इफेक्टिव तरीके से हम लिसनिंग को नहीं करेंगे, सुनेंगे सही से नहीं, तो हमारे जो मैसेजेस होंगे वो क्या होंगे, इजली मिसअंडरस्टूड हो जाएंगे। तो जो भी हमारे मैसेजेस होंगे वो धीरे से क्या हो जाएंगे, हमको समझ में ही नहीं आएंगे। ठीक है, तो हमको जो लिसनिंग प्रोसेस है उस पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एंड एज अ रिजल्ट कम्युनिकेशन ब्रेक्स डाउन, और जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, जैसे मैंने पहले ही बताया। एंड द सेंडर ऑफ मैसेज कैन इजली बिकम फ्रस्ट्रेटेड, और जो मैसेज को सेंड कर रहा है वो भी क्या हो जाएगा, धीरे से क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा और उसको भी कहीं ना कहीं एक तरीके से इरिटेशन फील होने लगेगी। सपोज कि कोई एक क्लासरूम है, क्लासरूम में बहुत सारे टीचर्स, मतलब सपोज एक टीचर है और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब वो तो कुछ बता रहा है, जो टीचर है वो तो बताना चाह रहा है, लेकिन जो बच्चे हैं उसको नहीं ध्यान से सुन रहे हैं, तो वो उतना अच्छा नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा क्योंकि वो इरिटेट हो रहा है। ठीक है, वो उतना अच्छे तरीके से नहीं बता पाएगा जितना अच्छा उसको उसको पता है। ठीक है, तो वो अपना पूरा 100% तब तक नहीं दे पाएगा जब तक कि जो सुनने वाला है वो ध्यान से नहीं सुनेगा। वहीं जो सुनने वाला है अगर उसको ध्यान से सुनेगा और साथ ही साथ में उसके बीच में क्रॉस क्वेश्चंस पूछेगा, जो भी स्टूडेंट्स है अगर क्रॉस क्वेश्चंस उससे कर रहे हैं टीचर से, या फिर उसको ध्यान से सुन रहे हैं, थोड़ा सा फीडबैक दे रहे हैं हाँ या ना, सर को हिला रहे हैं। ठीक है, तो जो अपना जो टीचर है वो पूरा 100% देने के लिए वो मजबूर होगा। ठीक है, तो उसको देना ही पड़ेगा। सो एनीवेज यहाँ पर क्या है कि फॉलोइंग आर द सम ऑफ द गाइडिंग, यहाँ पर कुछ एक हिंट्स दिए गए हैं जिससे कि हम अपनी लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट नंबर पर हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, स्टे फोकस्ड। जो भी आपको बताया जा रहा है उस चीज़ पर ही ध्यान देना है। ठीक है, कभी भी हमको अपने टॉपिक से जो भी बताया जा रहा है कुछ और नहीं सोचना है। जो दुनिया में चल रहा है, बाहर की चीज़ों में हो रहा है, उसको होने देना है। हमको इजली जो भी हमारे सामने जो चीज़ें बताई जा रही हैं उस पर ही फोकस करना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या लिखा है, फेस द स्पीकर। हमारा कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि जो स्पीकर है, जो बताने वाला है, जो बोलने वाला है, उसके सामने ही हम बैठे हों। ठीक है, और उससे हमारी जो आई कॉन्टैक्ट्स होती हैं वो प्रॉपर तरीके से हों। ठीक है, और हम थोड़ा सा अपने हेड को भी नॉड करें, मतलब कि अपने सर को हिलाएं। समझ में आ रहा है तो समझ जाए, उसको बताएं। नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा सर को हिला के नहीं बता सकते हैं। ठीक है, क्रॉस क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं, सो दैट कि सामने वाला आदमी पूरे मन से बता सके हमको जो भी चीज़ें वो समझाना चाह रहा है। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि डोंट इंटरप्ट। अब हम किसी तरीके का हमको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, डोंट आर्ग्यू। हमको किसी तरीके का आर्ग्यूमेंट नहीं करना है कि कोई बताने वाला जो है वो बता रहा है, अगर हमको किसी तरीके का आर्ग्यूमेंट करना है या हमको कोई तरीके का इंटरप्ट हो रहा है, मतलब
अगर हम उसके ओपिनियन से नहीं जो भी है उसका ओपिनियन हमारा उसका ओपिनियन नहीं सेम है, तो ये नहीं कि बीच में उसको ब्रेक कर दें, बीच में ही उसको बोल दें। जब उसकी बात खत्म हो जाए तो आप बोलना स्टार्ट करें, ठीक है। तो एकदम बीच में उसको इंटरप्ट नहीं करना है और ना ही आर्ग्यूमेंट करना है किसी भी ओपिनियन को लेकर के, कि कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई भी बात चल रही, सपोज कि दो चार दोस्तों के बीच में, अब एक जब तक बात नहीं पूरा कर ले रहा तब तक दूसरे को कोई भी राइट नहीं है कि वो अपनी बात को बीच में ही आगे रख दे आकर के, ठीक है। तो ये चीज़ों को भी ध्यान रखना है। उसके बाद में डोंट इम्पोज योर ओपिनियंस, अपने ओपिनियंस को ऐसा नहीं करना है कि दूसरों पर ही लागू करते रहना है, हमेशा अपने ओपिनियंस ही लोगों को बताना है। दूसरे लोगों के ओपिनियंस भी मैटर करते हैं, ठीक है। तो यही आपको बताना है और उनके सॉल्यूशंस को भी अपने अपने ही ओपिनियंस अपने बारे में ही लोगों को नहीं बताना है, ठीक है। तो इसका थर्ड यहाँ पर जो मेन पॉइंट है फोर्थ नंबर पे यही है। उसके बाद में फिफ्थ नंबर पॉइंट पे क्या है कि हमको क्या करना है, अब कुछ क्वेश्चंस भी पुटअप करना है। ऐसा नहीं है कि केवल सुन रहे हैं तो सुनते ही रहे हैं, और अपने जो क्वेश्चंस हैं उसको भी हमको पुटअप करना है। एक यहाँ पर जो सबसे लास्ट में पॉइंट आता है जो कि यहाँ पर दिख नहीं रहा है, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6 नंबर में पॉइंट है, वो क्या है कि गिव फीडबैक, मतलब कि हमको फीडबैक भी देना है। अब EDBACK, ठीक है। फीडबैक का मतलब कि हमको फीडबैक भी देना है। अगर फीडबैक हम नहीं देंगे तब तक क्या होगा कि जो सामने वाला है जो अपनी बात को बता रहा है तब तक वो उसको ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ बताया ही नहीं, ठीक है। तो फीडबैक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, कम्युनिकेशन प्रोसेस को पूरा करने में। अभी यहाँ पर देखिए कि जो लिसनिंग प्रोसेस होता है वो एक तरीके बहुत ही सिग्निफिकेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके लिए यहाँ पर कुछ टाइम का ड्यूरेशन निर्धारित किया गया है, जिसमें यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो लिसनिंग होनी चाहिए वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। भगवान ने 2 कान इसी वजह से दिए हैं कि आदमी सुने ज़्यादा, और 1 मुंह इस वजह से दिया है कि बोले कम, ठीक है। तो लिसनिंग तो हमारी 63% होनी चाहिए, बट स्पीकिंग जो होती है वो हमारी 22% होनी चाहिए। इसके अलावा हम चीज़ों को समझने के लिए रीडिंग जो है 4% की कर सकते हैं और राइटिंग जो है 11% की कर सकते हैं। इसको अगर ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अगर आप अपने क्वेश्चन में अपने आंसर में इंक्लूड करोगे तो इसका आपको हो सकता है आपको प्लस पॉइंट मिलेगा। एनीवेज यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये पूरा लिसनिंग का प्रोसेस है। लिसनिंग का प्रोसेस का मतलब आप समझ रहे हो, सबसे पहले तो हमको सेंस करना है। सेंसिंग का मतलब आप समझते हो ना कि कोई भी जो सामने वाला बता रहा है उसकी बात को समझना है। उसके बाद में इंटरप्रिटेशन का मतलब भी क्या होता है दोस्तों कि हमको सामने वाले का क्या करना है, अर्थ समझना है, जो वो बता रहा है उसको सेंस करना है। सबसे पहले तो सेंसिंग आता है। सेंसिंग के बाद में क्या है, इंटरप्रिटेशन का मतलब उसके अर्थ को समझना है। अब उसको अपने हिसाब से इवेलुएट करना है, अब उसको अपने दिमाग के हिसाब से जस्टिफाई करना है कि एक्चुअल में वो सही भी बोल रहा है या फिर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अपने हिसाब से उसको इवेलुएट करना है, बट डोंट इंटरप्ट, ठीक है। अपने बीच में उसको इंटरप्ट नहीं कर देना है, अपने हिसाब से उसको इवेलुएट करो। सपोज कि कोई बोल रहा है उसको समझो, उसके अर्थ को समझो, उसके बाद में इवेलुएट करो कि नहीं हाँ सामने वाला सही बोल रहा है या फिर गलत बोल रहा है, इसमें कुछ और सुधार हो सकता है या फिर ऐसा नहीं है, ठीक है। जो भी आपका ओपिनियन है वो मैटर करता है, लेकिन वो बाद में। उसके बाद में आपको उस चीज़ को अगर वो सही लगता है तो उसको आप नोट करके या फिर किसी भी तरीके से आप उसको रिमेंबर कर सकते हो, और उसके बाद में सबसे लास्ट में क्या दे सकते हो, रिस्पॉन्ड दे सकते हो कि हाँ आपकी बात सही है या गलत है, या कोई क्वेश्चन हो तो उसको आप पुटअप कर सकते हो, इस तरीके से रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर जो लिसनिंग प्रोसेस है ये यहाँ पर इन सारी चीज़ों का ही एक तरीके का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब जो एडवांटेज होते हैं अगर आपकी लिसनिंग स्किल्स अच्छी है तो लिसनिंग स्किल्स के यहाँ पर कुछ एक एडवांटेज हैं जो कि लिखे हुए हैं। इट प्रमोट्स अवेयरनेस, हमको क्या होगी, अवेयरनेस मिलेगी। अवेयरनेस का मतलब कि जागरूकता। अगर हम अच्छे से सुन रहे हैं सारी चीज़ों को, तो जो जिस भी फील्ड से हम रिलेटेड चीज़ों को सुन रहे हैं समझ रहे हैं तो हम उसके बारे में अवेयर रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में रिडक्शन ऑफ डाउट्स, अब मतलब जो हमारे डाउट्स होंगे वो और मिस्टेक्स होंगी, ये सारी हमारी चीज़ें क्या होती चली जाएंगी, धीरे धीरे क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। अगर हम सही से चीज़ों को सुन रहे हैं तो हमारे जो भी डाउट्स हैं, हम चाहे क्लासरूम में हो या फिर किसी भी मीटिंग वगैरह में हो, तो वहाँ पर जो भी हमारे डाउट्स वगैरह होते हैं वो क्या हो जाते हैं, धीरे से क्लियर हो जाते हैं, अगर हम केवल सही से सुनेंगे तो ही, ठीक है। उसके बाद में इसके अलावा यहाँ पर एक और भी चीज़ लिखी हुई है कि अगर हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग में भी जो लिसनिंग प्रोसेस है बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। और इंडस्ट्रियल पीस के बारे में, इंडस्ट्रियल पीस तभी हो सकता है जो कोई कंपनी होती है या फिर कोई भी इंडस्ट्रियल फील्ड होता है, उसमें पीस तभी हो सकता है जब सभी लोग एक दूसरे की बात को सुने समझें, ठीक है। और
हर चीज़ के बारे में अवेयर भी रहें। ठीक है, तो इसके यहाँ पर कुछ एक एडवांटेजेस लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर कुछ एक बैरियर्स भी लिखे हुए हैं। बैरियर्स का मतलब आप समझ रहे हो ना कि किस तरीके से लोग क्या क्या बाधाएं हो सकती हैं। एक तो लोगों के अंदर इनकैपेबिलिटी होती है इन लिसनिंग। लोग सुनना नहीं चाहते, केवल लोग बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। ठीक है, लोग किसी को सुनना नहीं चाहते। ठीक है, तो अपनी इस हैबिट को हमको सबसे पहले इस हैबिट से ओवरकम करना होगा। केवल इस हैबिट से ओवरकम करके ही हम बहुत सारी इंडस्ट्रियल में पीस ला सकते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में, जिस भी कंपनी में, अपने एटमॉस्फेयर में पीस ला सकते हैं केवल लोगों को सुन करके। ठीक है, जो सुन बताने वाला होगा वो और भी ज़्यादा हमसे खुश रहेगा। ठीक है, लैक ऑफ ट्रेनिंग। अब अगर हम ये जो ट्रेनिंग्स है, ये जो ट्रेनिंग्स होती हैं, जो भी लिसनिंग प्रोसेस है, कम्युनिकेशन की जो भी ट्रेनिंग है, अगर वो नहीं होगी तो भी हम कहीं ना कहीं इन सारी, ये भी एक तरीके की क्या है, बड़ी बाधा ही है। अगर हमको नहीं बताया जाएगा, नहीं सिखाया जाएगा कि सुनना भी ज़रूरी होता है बोलने से ज़्यादा, तो भी ये गड़बड़ है। ठीक है, तब भी हम नहीं उसको सुनेंगे। उसके साथ ही साथ में प्राउड भी एक बहुत ही ज़्यादा बैरियर, बहुत बड़ा बैरियर है। ठीक है, कि अगर कोई कुछ बता रहा है तो उसको हम तब तक नहीं सुनेंगे जब तक कि हमारे अंदर का प्राउड नहीं जाएगा, क्योंकि हमको पता है, हम बार बार उसको ऐसा मानेंगे कि नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो मेरा ओपिनियन है और मेरा जो ओपिनियन है वही सबसे पहले होना चाहिए। तो प्राउड को अपने थोड़ा सा किनारे रख करके ही दूसरे को सुनना चाहिए, तभी हम जो सामने वाला बता रहा है उसको सही से समझ पाएंगे और उसको कंज्यूम कर पाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर फोर्थ पॉइंट क्या है, कल्चर डिफरेंस। कल्चर डिफरेंस का मतलब कि हम अगर अलग अलग जगहों से होंगे, अगर अलग अलग जगहों से मतलब कि सपोज कि कोई दूसरी कंट्री से है और कोई दूसरा कंट्री से है, तो एक दूसरे को लोग सुनना कम पसंद करते हैं, या फिर अलग अलग धर्म से रिलेटेड लोग होते हैं तो भी एक दूसरे को जानना समझना कम पसंद करते हैं। तो कल्चर के डिफरेंस की वजह से भी बहुत सारी बैरियर्स, ये मतलब बाधाएं उत्पन्न होती केवल लिसनिंग प्रोसेस में। तो यहाँ पर कुछ एक इसके यहाँ पर इफेक्टिव लिसनिंग के बैरियर्स जो कि यहाँ पर बताए गए हैं, लिखे हुए हैं। तो आई थिंक दोस्तों आप लोगों को लिसनिंग प्रोसेस के बारे में सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग कल्चर का, क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन, इसके अलावा इंटर कल्चर कम्युनिकेशन को भी अच्छे से डिफाइन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू।